उठो नारायण बैठो नारायण, चलो चना के खेत नारायण। मैं बोऊं तुम सींचो नारायण, मैं काटूं तुम उठाओ नारायण। मैं पीसूं तुम छानो नारायण, मैं पोऊं तुम खाओ नारायण। कोरा करवा शीतल पानी, उठो रे देवा पियो रे पानी। उठो देवा बैठो देवा, अंगुरिया चटकाओ देवा। जागो जागो विष्णु देवा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय हो। आप सभी भक्तों को देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी, देव उठनी 11 प्रबोधिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु चातुर्मास का विश्राम पूरा करके वैकुंठ लौटे थे और साथ ही इस दिन तुलसी के साथ विवाह का पर्व भी संपन्न किया जाता है। तो आज आप सुनेंगे देव उठनी एकादशी की संपूर्ण कथा। तो इस कथा को पूरी श्रद्धा से सुनना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। कथा सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, तुलसी शालिग्राम भगवान की जय जरूर लिखना। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे बड़े प्रिय सखा हो। हे पार्थ, आज मैं तुम्हें सब पापों का नाश करने वाली, पुण्य और मुक्ति प्रदान करने वाली प्रबोधिनी एकादशी की कथा सुनाता हूँ। श्रद्धा पूर्वक सुनना। मैं तुम्हें नारद और पितामह के बीच हुए वार्तालाप को सुनाता हूँ। एक समय नारद जी ने पितामह से पूछा कि हे पितामह, मैं प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का क्या फल होता है? आप कृपया करके मुझे बताइए। तो पितामह ने कहा, हे पुत्र, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी का फल 1 सहस्त्र अश्वमेघ और राजसूय यज्ञ के फल के बराबर होता है। यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे पितामह, एक संध्या को भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने से, पूरा दिन उपवास करने से क्या फल की प्राप्ति होती है? सारा विस्तार पूर्वक मुझे समझाएं। तो पितामह बोले, हे नारद, एक संध्या को भोजन करने से 2 जन्म के, पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस वस्तु का इस लोक में मिलना दुष्कर है, वह वस्तु प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से प्राप्त हो जाती है। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से बड़ा पाप भी क्षण भर में नष्ट हो जाता है। पूर्व जन्म के किए हुए अनेक बुरे कर्म को प्रबोधिनी एकादशी का व्रत क्षण भर में नष्ट कर देता है। जो मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार इस व्रत को करते हैं, उन्हें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। हे पुत्र, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस दिन किंचित मात्र पुण्य करते हैं, उनका वह पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो मनुष्य अपने हृदय के अंदर ही ऐसा ध्यान करते हैं कि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करूंगा, उसके 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी को रात्रि को जागरण करते हैं, उनकी बीती हुई और आने वाली 10 पीढ़ियां विष्णु लोक में जाकर वास करती हैं और नरक में अनेक कष्टों को भोगते हुए उनके पितर विष्णु लोक में जाकर सुख भोगते हैं। हे नारद पुत्र, ब्रह्म हत्या आदि विकट पाप भी प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी को रात्रि का जागरण करने का फल अश्वमेघ यज्ञ से भी अधिक बताया गया है। हे पुत्र, इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने प्रबोधिनी एकादशी के व्रत द्वारा अपने कुल को पवित्र किया है। संसार में जितने भी तीर्थ हैं और जितने भी तीर्थों की आशा की जा सकती है, वे प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वाले के घर में रहती है। प्राणी को सभी कर्मों का त्याग करते हुए भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए कार्तिक माह की प्रबोधिनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करता है, वे धनवान, योगी, तपस्वी और इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि यह एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। इस एकादशी के प्रभाव से काय, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पापों का समन हो जाता है। जो एकादशी के दिन मनुष्य भगवान विष्णु की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ करते हैं, उन्हें अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है।
प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि का पूजन करने के बाद यौवन और वृद्धावस्था के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने का फल सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने के फल से सहस्त्र गुना जाना जाता है। मनुष्य अपने जन्म से लेकर जो पुण्य करता है वह प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के पुण्य के सामने व्यर्थ है। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी का व्रत नहीं करता उसके सभी पुण्य व्यर्थ हो जाते हैं। हे पुत्र, तुम्हें भी विधान पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक माह में धर्म परायण होकर अन्य मनुष्यों का भोजन नहीं खाते उन्हें चंद्रायन व्रत के फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक का माह में प्रभु दान से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न हो जाते हैं। कार्तिक माह में जो मनुष्य प्रभु की कथा को थोड़ा बहुत पढ़ते हैं सुनते हैं उन्हें 100 गाय के दान के बराबर फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक के महीने में कार्तिक मास महात्म्य की कथा को अवश्य सुनना चाहिए। जो पितामह की बात को सुनकर नारद जी बोले, हे पितामह, अब आप एकादशी के व्रत का विधान कहिए और ये व्रत कैसे करना चाहिए, किस पुण्य की प्राप्ति होती है, कृपया करके मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। नारद जी की बात सुनकर पितामह बोले, हे पुत्र, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। उस समय भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु, आज मैं निराहार रहूंगा, दूसरे दिन भोजन करूंगा, आप मेरी रक्षा करो, मेरे मनोरथ को पूर्ण करो, मेरा व्रत अच्छे से संपन्न हो, ये आशीर्वाद आप मुझे दें। इस प्रकार प्रार्थना करके भगवान का पूजन करना चाहिए, व्रत शुरू करना चाहिए। उस रात्रि को भगवान के समीप गायन, नृत्य, बाजे, कथा कीर्तन करते हुए रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी के दिन पुष्प, अगरबत्ती, धूप से भगवान की आराधना करनी चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ देना चाहिए। इसका फल तीर्थ दान आदि से करोड़ गुना बताया गया है। जो मनुष्य अगस्त पुष्प के भगवान का पूजन करता है उसके सामने इंद्र भी हाथ जोड़ते हैं। कार्तिक माह में जो बिल्व पत्र से भगवान का पूजन करते हैं उन्हें अंत में मुक्ति मिलती है। और कार्तिक के महीने में जो मनुष्य तुलसी जी से भगवान का पूजन करता है उसके 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस महीने में तुलसी जी के दर्शन करता है, स्पर्श करता है, ध्यान करता है, कीर्तन करता है, तुलसी की सेवा करता है, उसे कई हजार कोटि पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य तुलसी का पौधा लगाता है उसके कुल में जो पौधे होते हैं वे प्रलय के अंत तक विष्णु लोक में रहते हैं। जो मनुष्य भगवान को कंद पुष्प से पूजन करता है वह यमराज के कष्टों को नहीं पाता। सभी कामनाओं को पूरा करने वाला भगवान विष्णु कंद पुष्प को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि उनका पूजन कंद पुष्प से किया जाए तो उत्तम बात कोई और हो नहीं सकती। जो गुलाब के फूल से पूजन करते हैं वे भी निश्चय मुक्ति पाते हैं। जो मनुष्य वकुल, अशोक के पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं अंत काल तक शोक से रहित रहते हैं। जो मनुष्य भगवान विष्णु का सफेद और लाल कनेर के फूलों से पूजन करते हैं उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य भगवान श्री हरि का दूर्वा दल से पूजन करते हैं वे पूजा के फल से 100 गुना अधिक ज्यादा फल पाते हैं। जो भगवान का शमी पत्र से पूजन करते हैं वे भयानक यमराज के मार्ग को सुगमता से पार कर जाते हैं। जो मनुष्य चंपक पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं वे जीवन मृत्यु के चक्कर में नहीं घूमते। जो मनुष्य सोने का बना हुआ केतकी पुष्प भगवान को अर्पित करता है उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य पीले और लाल कमल के पुष्पों से भगवान का पूजन करता है उन्हें श्वेत द्वीप में स्थान मिलता है। इस प्रकार रात्रि में भगवान का पूजन करते हुए प्रातः काल शुद्ध जल की नदी में स्नान करना चाहिए और स्नान करने के बाद में भगवान की स्तुति करते हुए घर आकर भगवान का पूजन करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, दान दक्षिणा देकर प्रसन्नचित मन से विदा करना चाहिए। यह सब कुछ करने के बाद में गुरु की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर नियम को छोड़ना चाहिए। जो मनुष्य रात्रि स्नान करते हैं उन्हें दही और शहद का दान करना चाहिए।
जो मनुष्य फल की आशा रखते हैं उन्हें फल दान करना चाहिए। तेल की जगह घी और घी की जगह दूध, अन्न में चावल का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत में भूमि पर शयन करते हैं उन्हें सब वस्तुओं सहित सैया का दान करना चाहिए। मौन धारण करते हुए सोने के सहित तिल का दान करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक माह में खड़ाऊ धारण नहीं करते उन्हें खड़ाऊ दान करनी चाहिए। जो इस माह में नमक का त्याग करते हैं शक्कर दान करनी चाहिए। जो मनुष्य नित्य नियम से देव मंदिर में दीपक जलाते हैं सोने या तांबे के दीपक को घी और बाती सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य चातुर्मास में व्रत के किसी वस्तु का त्याग कर देते हैं उन्हें उस दिन उस वस्तु को पुनः ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विधान पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें अनंत सुखों की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत को बिना किसी बाधा के पूर्ण कर लेता है उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। इन मनुष्यों का व्रत खंडित हो जाता है उन्हें दोबारा शुरू कर लेना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी महात्म्य को सुनते हैं पढ़ते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति देवउठनी एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें इस महात्म्य को अवश्य सुनना चाहिए। एक समय प्राचीन काल में एक नगर में भगवान श्री हरि विष्णु का सुंदर और भव्य मंदिर था। वह सभी भक्त प्रातः काल और संध्या काल में पूजा आराधना करने के लिए आया करते। वह प्रतिदिन दीपक प्रज्वलित किया करते। उस स्थान पर एक मूषक भी रहता था जो प्रतिदिन दीपक की बची हुई बाती और घी को खा लेता। इसी प्रकार वह प्रतिदिन सुबह और शाम भगवान हरि के मंदिर में आता जाता रहता। अब एक दिन क्या हुआ कि आसपास में कहीं भी उसे भोजन प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए उसकी भूख के कारण उसे भोजन प्राप्त करने के लिए वह बेचैन हो उठा। फिर वह मंदिर में आया। आज सभी भक्त भगवान श्री हरि को दीपक प्रज्वलित करके प्रार्थना कर रहे थे और उस मूषक की भूख इतनी बढ़ गई कि उससे प्रतीक्षा नहीं हो रही थी। अभी तक वह दीपक पूर्ण तरह से बुझा भी नहीं था। उसने उस बाती को खाने के लिए दीपक के पास आया। जैसे ही उसने बाती को अपने मुंह में लिया तो उसका मुंह जलने लगा। उस बाती के कारण उसका शरीर भी पूरी तरह से जलने लगा। इस जलन के कारण वह उछल कूद करने लगा, इधर उधर भागने लगा। भागते हुए वह मंदिर के चारों ओर घूमने लगा, किंतु जलन के कारण उस मूषक की वहीं पर भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में मृत्यु हो गई। अब हमारे भगवान श्री हरि इतने दयालु और कृपालु हैं। उन्होंने सोचा कि इस मूषक के कार्तिक मास में मेरे मंदिर में ही प्रदक्षिणा यानी परिक्रमा करते हुए मृत्यु हुई है। वह मेरा कीर्तन कर रहा था। इस प्रकार उसने अपने प्राण त्यागे हैं और भगवान श्री विष्णु ने उस मूषक के मुंह में जलती हुई घी की बाती लेकर कूदने को अपनी आरती और नृत्य के समान समझ लिया। अंत में भगवान श्री हरि ने उसे सर्वोच्च गति मोक्ष प्रदान किया। इस प्रकार कार्तिक मास में एकादशी के दिन मूषक ने किसी और द्वारा दिया हुआ घी का दीपक जलाया। अनजाने में ही उसने नृत्य किया, अनजाने में ही भगवान के मंदिर की परिक्रमा की। ऐसा करने से उसे दुर्लभ रूप से अंततः सर्वोच्च गंतव्य प्राप्त हुआ। अगर जाने अनजाने में इन पुण्य कर्मों से इतना लाभ है तो जरा सोचिए, हम तो मनुष्य हैं। इस मनुष्य जीवन में कितने पुण्य फल हम प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। एक माँ बेटी थी, बेटी का नाम राई था। वे बहुत ही सुंदर और सुशील थी। भगवान कृष्ण की पक्की भक्त थी। एक बार भगवान कृष्ण उसकी परीक्षा लेने के लिए बांसुरी बेचने वाला बनकर आए और आवाज देने लगे। आवाज सुनकर राई अपनी माँ से बोली, मुझे भी बांसुरी चाहिए। माँ बोली, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? बाजरी है, वो ले जा। बाजरी को भगवान ने फूंक मारी तो फूंक उड़कर राई की आंख में चली गई। राई जोर जोर से रोने लगी। भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए और वैद्य का रूप धारण करके वहां आए। आवाज देने लगे। राई की माँ बाहर आई और बोली, वैद्य जी, मेरी बेटी की आंख में फूस गिर गया है, उसे निकाल दो। भगवान बोले, अगर मैं फूस निकालूं तो उसका विवाह मेरे साथ करना पड़ेगा। राय की माँ तैयार हो गई, सगाई कर दी। कार्तिक शुक्ल 11 के दिन विवाह निश्चित किया गया।
माँ सोचने लगी, बेटी को क्या दूं? सोने की दुकान पर जाकर बोली, मेरी राय के लिए लौंग और बिछिया घड़ दो। सुनार बोला, मुझे समय नहीं, मैं तो कृष्ण भगवान के गहने बना रहा हूँ। हलवाई और बनिया वहां पर भी गई तो उन्होंने भी यही जवाब दिया। माँ तो घर आ गई, अब क्या करे? वो घर आई, झोपड़ी महल में बदल गई। आनंद हो गया, ठाठ से विवाह की तैयारियां होने लगी। भगवान बारात लाए। माँ ने खूब ठाठ से राई का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दिया। भगवान राई को लेकर द्वारका आए तो राई के महल में ही रहने लगे। दूसरी रानियां चिढ़ने लगी। सावन में राई अपने मायके गई। भगवान ने सोचा, राई के तीज भेजूं। 7 जरी की बेस और 5 सोने की पाजेबें रखी। 2 हंसों को बुलाया और बोले, सीधे राई के पीहर जाना, कहीं रुकना मत। राधा रुक्मण को पता चला तो उन्होंने हंसों को अपने महल में बुलाया और कहा, थोड़े मोती चुग लो। हंस आ गए, मोती चुगने लगे। राधा रुक्मण ने सारा सामान निकालकर उसमें फटे पुराने कपड़े और 5 कांटे बांध दिए। पोटली हंस को दे दी। हंस सामान लेकर राई के पास गए। राई खुशी से नाचने लगी। जैसे ही पोटली खोली, 5 उंगलियों में 5 कांटे चुभ गए। राई बहुत दुखी हुई। सावन खत्म हुआ, भगवान लेने आए। राई भगवान से बोली नहीं। भगवान आए तो राई दूर दूर हो जाए। भगवान ने सोचा, कोई बात नहीं। राई फिर भी नहीं बोली। इतने पर भी राई भगवान को अपने महल में ले आते हैं। राई भगवान को भोजन में दही जरूर देती थी। एक दिन भगवान ने सोचा कि राई मुझसे बात नहीं करती, इसके लिए कोई योजना बनानी पड़ेगी। तो एक दिन भगवान बिल्ली का रूप धारण करके राई के महल में आए और सारी दही खा गए। अब राई दही कहाँ से लाए? भगवान गुजरी का रूप बनाकर दही बेचने आ गए। राई नीचे जाकर बोली, थोड़ा दही दे दो। गुजरी रूप भगवान बोले, राई तुम उदास क्यों हो? हमने सुना है आप भगवान से नाराज हैं। राई बोली, तुझे क्या मतलब? तू जा। तो गुजरी रूप भगवान बोले, हम सहेली जैसी हैं, तो मन की बात कहो, मैं किसी को नहीं कहूंगी। राई ने सारी बात कही। सुनते ही भगवान को अचंभा हुआ और वे असली रूप में आ गए और बोले, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो जरी की साड़ी भेजी थी, सोने की पाजेब भेजी थी। भगवान ने हंसों को बुलाकर पूछा, तुम कहीं रुके तो नहीं? हंस बोले, राधा रुक्मण के महल में रुके और कहीं नहीं रुके। भगवान ने राधा रुक्मण को बुलाया और पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? वो बोली, हमारे महल में आप नहीं पधारे, इसलिए हमने ऐसा किया। भगवान बोले, अगर आप हमें प्रेम से बुलाते तो हम जरूर आते। फिर भगवान बोले, कार्तिक का महीना राई को दूंगा, 5 दिन पछतिया राधा रुक्मण को और 11वां सत्यभामा को दूंगा। भगवान ने सबको मान दिया। हे भगवान, राधा रुक्मण राय को मान दिया, वैसे सबको देना। घटती को पूरी करियो, पूरी का प्राण छोड़ दो, भूल चूक माफ कर दो। तो प्रेम से बोलो, राई दामोदर भगवान की जय। एक समय की बात है, एक छोटी सी लड़की जो कार्तिक स्नान किया करती और फिर बड़े श्रद्धा भाव से तुलसी के पौधे में जल सींचती, घी का दीपक जलाकर राई दामोदर की कथा सुनती। तो इसी तरह कार्तिक का महीना पूरा हो गया। जिस दिन कार्तिक का महीना पूरा हुआ तो कई औरतें तुलसी जी के पौधे के पास बैठी कथाएं सुन रही थीं। तो वे आपस में बातें करने लगी कि गंगा जी जाएं या यमुना जी जाएं या हरिद्वार स्नान करके आएं। तो उनमें से एक महिला कहने लगी, मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी, घर पर ही राई दामोदर भगवान को भोजन कराऊंगी। तो वह लड़की वहीं पर बैठी थी, पूछने लगी, राई दामोदर भगवान कैसे होते हैं? वह औरत बोली, सर पर मोर मुकुट, गले में बैजंती माला, हाथ में बांसुरी और पीतांबर पहने हुए ऐसे होते हैं राई दामोदर भगवान। तो वह लड़की भागी भागी अपने घर आई और अपनी माँ से कहने लगी, माँ मुझे भी अच्छे अच्छे पकवान बनाकर दो, मैं भी आज राई दामोदर भगवान को भोजन कराऊंगी। तो उसकी माँ कहने लगी, बेटा भोग लगाया जाता है, सच में भगवान नहीं आते। पर वह कहने लगी, नहीं माँ, भगवान आते हैं, आप मुझे भोजन बनाकर दो, मैं मंदिर जाऊंगी, भगवान सच में आएंगे। तो वह कहकर अपनी माँ से खाना बनवाकर मंदिर चली गई और मंदिर में बैठकर कहने लगी,
आओ नारायण जीमो नारायण, मैं लाई हूँ भोजन न्यारा न्यारा, जल्दी से जीमो, मुझे बताओ कैसा बना है। नारायण घर जाऊंगी, माँ को बताऊंगी, सबको बताऊंगी, आए थे आज नारायण, आए थे आज मेरे नारायण। इस तरह बार बार कहती रही, पर नारायण नहीं आए। तो वे मंदिर से निकलकर गांव की शहर की ओर चलने लगी। वह सारा दिन भगवान को ढूंढती रही, शहर में भी भगवान नहीं मिले। तो वह पुकारती हुई जंगल में चली गई, जंगल में जाकर पहाड़ों पर चढ़ गई। भगवान को पुकारते पुकारते सुबह से शाम हो गई, शाम से रात होने लगी। तो वह भगवान ने जब लड़की को पहाड़ पर चढ़ते देखा, तो सोचने लगे कि अगर ये ऊपर से गिरकर मर गई तो इसकी हत्या का दोष मेरे सर लगेगा और मुझे कौन मानेगा। सच में भगवान होते हैं, अब तो इसे दर्शन देने होंगे। तो भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और लड़की के सामने आकर बोले, बेटा मैं हूँ तेरा भगवान, ला मुझे भोजन करा दे। लड़की कहने लगी, नहीं तुम नहीं हो मेरे भगवान। लड़की की बात सुनकर भगवान कहने लगे, क्यों, मैं तुम्हारा भगवान क्यों नहीं हो सकता, तुम्हारे भगवान कैसे होते हैं। तो वह लड़की बड़ी मासूमियत से कहने लगी, मेरे भगवान तो मोर मुकुट वाले, गल में बैजंती माला पहने हुए, हाथ में बांसुरी पीतांबर पहने हुए हैं। तो ब्राह्मण कहने लगे, अच्छा ऐसे हैं तुम्हारे भगवान, तो फिर ठीक है। ऐसा कहकर भगवान लड़की के सामने अपने चतुर्भुजी रूप में आ गए। तो भगवान को साक्षात अपने सामने देखकर लड़की बहुत खुश हुई और कहने लगी, हाँ हाँ, तुम ही हो मेरे राई दामोदर भगवान। अब वह छोटी सी लड़की आगे आगे भाग रही थी और भगवान पीछे पीछे जा रहे थे। वह भागते भागते अपने गांव पहुंची और सहेलियों से कहने लगी, देखो मेरे पीछे दामोदर भगवान आ रहे हैं। उसकी सहेलियां कहने लगी, चलो देखे तो सही दामोदर भगवान कैसे होते हैं। तो भगवान उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। तो उस कार्तिक स्नान करने वाली लड़की के भाग्य में भगवान के दर्शन लिखे थे, तो उसे हो गए। राय दामोदर भगवान जैसे अपने लड़की को दर्शन दिए, वैसे सबको देना। जो भी कार्तिक स्नान करके आपकी इस कथा को सुने, उसके मनोरथों को पूर्ण करना। राय दामोदर भगवान की जय। मास में सुनी जाने वाली कार्तिक स्नान की कथा। एक समय की बात है, किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसके एक बेटा और बहू थे। साहूकार के बेटे की बहू कार्तिक महीने में रोजाना सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान के लिए जाती। उसका नियम था कि वह कभी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान के लिए जाता। यह देखकर हैरान होता कि मैं बहुत जल्दी आता हूँ स्नान करने, लेकिन कोई तो है जो मुझसे भी पहले आकर स्नान करके चला जाता है। तो राजा का बेटा रोजाना सुबह जल्दी आने की कोशिश करता, पर साहूकार की बहू उससे भी पहले स्नान करके चली जाती। ऐसा करते करते कार्तिक का महीना बीतने लगा। सिर्फ अंतिम 5 दिन बाकी बचे थे। साहूकार कहने लगा, अब तो मैं पता लगा कर रहूंगा कि कौन है इस तरह। वह सोचते हुए वो कार्तिक स्नान के लिए जा रहा था। तो साहूकार की बहू स्नान करके घर जा रही थी। जैसे ही साहूकार के बेटे की बहू को लगा कि कोई तो है, तो वह जल्दी जल्दी अपने घर जाने लगी। जल्दबाजी में उसकी माला मोजड़ी वहीं छूट गई, तो वह घर चली गई और राजा का बेटा देखने लगा कि कोई तो था जो स्नान कर रहा था, अब कहाँ चला गया। इधर उधर देखने लगा, तो अभी उसकी नजर माला मोजड़ी पर पड़ी। तो उसने उठा ली और सोचने लगा, यह कोई औरत है जो मुझसे पहले स्नान करने आती है। जिस औरत की माला मोजड़ी इतनी सुंदर है, वह खुद न जाने कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में मुनादी करवा दी कि जिसकी माला मोजड़ी है, वह 5 रात मेरे पास आएगी। अब राजा के बेटे का हुक्म था, तो कोई टाल नहीं सकता था और ना ही विरोध कर सकता था। तो सामने से साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया, मैं 5 रात तो आऊंगी, लेकिन किसी को साख भरने के लिए बैठा देना। तो यह सुनकर राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद करके गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पौड़ी पर पैर रखा और बोली कि हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर, पांचों पांडु
छठ नारायण विषम राजा उस पापी को नींद आ जाए। तो इतना कहते ही राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू सुबह नहा धोकर चलने लगी तो तोते से कहने लगी, सुआ सुआ तेरे गल डालूं हीरा मेरा, साख भरियो मेरा बीरा। सुआ बोला कि कभी कोई भाई भी अपनी बहन की साख भरता है क्या? तो वह कहने लगी, सुआ सुआ मैं सुबह तेरे पैरों में नेवर डालूंगी, साख भरियो मेरा देवर। तो सुए ने कहा, ठीक है भाभी, मैं आपकी साख भरूंगा। तो सुनकर वह बहुत खुश हुई और अपने घर चली गई। उसके जाने के बाद राजा का बेटा हड़बड़ाकर उठा और सुए से पूछने लगा, सुआ वो आई थी क्या? कैसी थी? सुआ बोला, आभा की बिजली, होली की झल, केला सी कामनी, गुलाब का सा रंग। तो ये सुनकर राजा का बेटा मन मचलने लगा और सोचने लगा कि मैं भी कैसा हूँ। वह आई और मैं सो गया, कल से मैं नींद नहीं लूंगा। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी उंगली में चीरा लगा लेता हूँ ताकि मुझे नींद ना आए। तो अगले दिन राजकुमार ने अपनी उंगली चीरकर वहां बैठ गया। उंगली में बुरी तरह से दर्द हो रहा था, उसे नींद भी नहीं आ रही थी। उधर जैसे ही सुबह होने वाली थी तो मुंह अंधेरे साहूकार की बेटे की बहू आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी। कहने लगी कि हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, पांचों पांडु, छठे नारायण, भीकम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। तो राजा के बेटे को नींद आ गई और साहूकार के बेटे की बहू ने स्नान किया और जाते समय तोते के पास आई और कहने लगी, सुआ सुआ तुम मेरी साख भरी हो, मैं तुम्हारे पैरों में नेवर डालूंगी। तो सुए ने कहा, ठीक है भाभी। तो ये सुनकर वह घर चली गई। उसके जाते ही राजा का बेटा नींद से जागकर बैठ गया। तो उसने तोते से पूछा, सुआ सुआ वह आई थी क्या? सुए ने कहा, हाँ आई थी। तो राजकुमार सोचने लगा, मुझे क्या हो गया है, जब वो आती है मुझे नींद आ जाती है। आज मैं बिना बिस्तर के बैठूंगा, सारी रात बैठे बैठे बिताऊंगा। इस तरह तीसरे दिन साहूकार के बेटे की बहू स्नान करने आई और फिर भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो वह आंख बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। तो राजकुमार फिर से सोच में पड़ गया। वह सोचने लगा, आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा जिससे मुझे नींद ना आए। तो फिर वह रात को अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और वह भगवान से प्रार्थना करने लगी, भगवान आपने 3 रातें तो निकाल दी, अब चौथे दिन भी मेरी रक्षा करना। साहूकार के बेटे को नींद आ गई और साहूकार की बहू स्नान करके चली गई। तो आंख खुलते ही उसने देखा सुबह हो गई, वहां कोई नहीं था। वह सोचने लगा, आज की रात मैं बिल्कुल नहीं सोऊंगा, आज मैं अपनी आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा ताकि मुझे नींद ना आए। तो साहूकार की बहू फिर आई, उसने भगवान से उसी तरह प्रार्थना की कि भगवान आज मेरा चौथा दिन है, आज भी मेरी लाज रखना। तो भगवान की कृपा से उसे नींद आ गई और वह स्नान करके चली गई। सुबह जब तोते से राजकुमार ने पूछा तो वही बात बताई, वह तो आई थी और स्नान करके चली गई। तो राजकुमार सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तरे बिछाए गंगा किनारे बैठकर निगरानी करूंगा, आज जाने नहीं दूंगा क्योंकि आज तो पांचवा और अंतिम दिन है। इस तरह विचार करके बैठ गया। साहूकार के बेटे की बहू आई और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि भगवान आज तो पांचवा दिन है, मेरी रक्षा करना। तो वह पतिव्रता नारी थी और बड़े ही नियम से कार्तिक स्नान करती थी। तो भगवान ने उसकी मुराद सुन ली। उस दिन राजकुमार को नींद आ गई और वह स्नान करके आई और स्नान करके वापस जाने लगी। तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली और तोते के पास आकर कहने लगी, सुआ सुआ इस पापी को कह देना पांचों रातें पूरी हो चुकी हैं, अब वह मेरी माला मोचड़ी घर पर भिजवा दे। तो सुबह राजकुमार की आंख खुली, उसने तोते से पूछा क्या वह आई थी? तो तोते ने कहा, हाँ आई थी और एक बात कह कर गई है। उसने कहा है 5 रात पूरी हो गई, अब मेरी माला मोचड़ी भिजवा दो। यह सुनकर राजकुमार सोचने लगा, वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने उसका सत रखा। फिर राजकुमार भी अपने घर चला गया।
कुछ समय के बाद में राजकुमार को कोढ़ हो गया और कोढ़ की वजह से राजकुमार का शरीर बुरी तरह से जलने लगा। वह बुरी तरह से चीखता चिल्लाता, तो राजा ने उसकी हालत देखी नहीं जाती। राजकुमार के एक बेटा था। जब भी किसी को वैद्य को बुलाते तो उसका इलाज करवाने की कोशिश करते, तो रोग उतना ही ज्यादा बढ़ जाता। यह देखकर वैद्य ने कहा, राजन, इसकी बीमारी हमारी समझ में नहीं आती, आप किसी अच्छे पंडित से पूछिए। तो राजा ने पंडितों को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। जैसे ही मैं इसका इलाज कराने की कोशिश करता हूँ, यह और ज्यादा जलने लगता है। बताओ इसका क्या कारण है। तो पंडितों ने देखकर बताया कि आपके बेटे ने पतिव्रता नारी पर बुरी नजर डाली है, उसी की वजह से इसकी यह हालत हो गई। इस रोग से यह पीड़ित हुआ है। तो राजा ने कहा कि आप इसका कारण जानते हैं तो निवारण भी जानते होंगे, कृपया बताइए बेटे के ठीक होने का उपाय। तो पंडितों ने कहा, अगर ये साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज उसके नहाए हुए जल से स्नान करे तो ये ठीक हो जाएगा। तो राजा साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला, यह माला आपकी पुत्र वधू की है, मैं इसे लौटाने आया हूँ। आप इस माला को रख लीजिए और मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान कीजिए कि आपकी बहू जब स्नान करे तो उसके स्नान के हुए पानी से मेरे बेटे को नहला देना। तो साहूकार कहने लगा, मेरी बहू किसी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती, तो तुम तो नहलाने की बात कर रहे हो। राजा ने सारी बात साहूकार को बताई कि मेरे बेटे ने किस तरह आपकी बहू पर बुरी नजर डाली थी और उसी की वजह से आज कोढ़ से पीड़ित है, तिल तिल करके मर रहा है। यही उपाय है जिससे मेरा बेटा बच जाएगा। अगर आप यह कर सकते हैं तो आपका बड़ा उपकार होगा। इस तरह राजा दीन विनती करने लगा। तो साहूकार कहने लगा, आपके बेटे को स्नान करने के लिए आगे नाली के बिठा देना। जब मेरी बहू स्नान करेगी तो नीचे नाली से पानी उसके ऊपर गिर जाएगा, जिससे वह स्नान कर लेगा। राजा को बहुत अजीब लगा, पर क्या कर सकता है। राजकुमार ने ऐसा ही किया, तो सजा तो उसे मिलनी ही थी। जैसा साहूकार ने कहा था वैसा राजा ने किया। स्नान घर के आगे नाली के ऊपर बेटे को बिठा दिया। जैसे ऊपर स्नान घर में साहूकार के बेटे की बहू स्नान करती तो पानी राजकुमार के ऊपर आकर गिरता। उसके सारे पाप नष्ट हो गए और शरीर चंदन सा हो गया। तो उसके ठीक होते ही साहूकार के बेटे की बहू से माफी मांगी और कहा, आज से तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरे पिछले सारे अपराध क्षमा करो। आज से मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा, किसी के साथ नहीं करूंगा। इस तरह कार्तिक स्नान करने से भगवान श्री हरि ने साहूकार की पुत्र वधू की रक्षा करी। पंच देवता, जैसे आपने साहूकार के बेटे की बहू का सत रखा, वैसे सभी का रखना। जो भी पतिव्रता नारी कार्तिक स्नान करे, पति धर्म के नियमों का पालन करे, उसके सुहाग और सौभाग्य की हमेशा रक्षा करना। जय हो पंच देवता। अब बड़े ही प्रेम से मनोकामनाओं को पूरी करने वाली कथा को सुनते हैं। इस कथा को पूरा अवश्य सुनिए। एक भागवत कथावाचक ब्राह्मण गांव में कथा बाच रहे थे। उस दिन उन्होंने नंदलाल कन्हैया के सौंदर्य, उनके आभूषणों का बड़ा ही मनमोहक वर्णन किया। उधर से गुजरता हुआ एक चोर भी कथा सुनने बैठ गया। उसने जब आभूषणों के बारे में सुना तो उसे लालच आ गया। उस दिन की कथा समाप्त होने पर पंडित जी को खूब दक्षिणा मिली, जिसे गठरी बनाकर वह उसे लेकर चल दिए। जरा सुनसान में पहुंचे तो चोर सामने आ गया। उसने पंडित जी से पूछा, ये श्याम मनोहर कृष्ण कहाँ रहते हैं? मुझे उनके घर से गहने चुराने हैं, पता बताओ। पंडित जी डर गए, उन्हें अपने सामान का भय हुआ। उन्होंने बुद्धि लगाई और कहा कि कृष्ण का पता मेरे झोले में लिखा है। यह अंधेरा है, थोड़ा उजाले में चलो तो देखकर बताऊंगा। चोर तैयार हो गया, उसे जल्दी थी। पंडित जी ने और चतुराई की अपना बोझा उसके सिर पर लाद दिया और ऐसे स्थान पर पहुंचकर रुके जहां लोगों की आवाजाही ज्यादा थी। फिर उन्होंने थैले में से पोथी खोली, देखने का स्वांग करते रहे, विचार कर बोले, वृंदावन चले जाओ,
मुझे जब कृष्ण जी मिले थे तो उन्होंने वृंदावन ही बताया था। चोर पंडित जी की बात से संतुष्ट हो गया और पंडित जी से आशीर्वाद लेकर विदा हुआ। चोर रास्ता पूछता हुआ वृंदावन चल पड़ा। रास्ते में उसने बड़ी तकलीफें सही। जहां जहां भी कृष्ण जी के मंदिर थे उसमें दर्शन को गया। दर्शन किया। वो तो उनके आभूषणों को देखने के लिए जाता था कि आखिर ऐसे आभूषण होंगे कन्हैया के पास। आभूषण निहारने में उसे इतने मंदिरों की भगवान की छवि देख ली कि उसकी खुली आंखों में भी प्रभु नजर आते रहते। रात को मंदिरों में ठहर जाता और वही कुछ प्रसाद खा लेता। माखन चोर भगवान आभूषण चोर पर रीझ गए। चोर के मन में भी प्रभु के आभूषणों के प्रति कामना बढ़ती चली गई। गोपाल उसे जगह जगह दर्शन देते, तरह तरह के आभूषणों से सजे बालकों के रूप में, लेकिन वह उन्हें नहीं लेता तो उसे असली गोपाल के आभूषण चाहिए थे। चोर परेशान कि कब कन्हैया के धाम पहुंचूं और कन्हैया परेशान कि वह इतनी दूर क्यों जा रहा है जब मैं राह में ही उसे सारे आभूषण दे रहा हूँ। भगवान को भक्त से प्रेम हुआ तो भक्त के मन में बसा चोरी का भाव अनुराग में बदल गया। चोर गोकुल पहुंच गया। एक स्थान पर नदी किनारे भगवान ने उसे गाय चराते उसी रूप में दर्शन दिए जो उसने मंदिरों में देखी थी। जितनी छवि देखी थी सारी एक एक करके दिखा दी। आभूषणों के साथ चोर उनके पैरों में गिर पड़ा। प्रभु ने आभूषण उतार दिए और बोले, लो, तुम इसके लिए व्यर्थ ही इतनी दूर चले आए। मैं तो कब से तुम्हें दे रहा था। चोर बोला, आपको देख लिया तो आभूषणों की चमक फीकी पड़ गई। अब तो आपको ही चुराऊंगा। भगवान हंसे, मुझे चुराओगे? कहाँ लेकर जाओगे? चोर बोला, वाह, तो नहीं पता कि कहाँ लेकर जाऊंगा, लेकिन आभूषण नहीं चाहिए। अब तो मुझे आपकी ही लालसा है। चोर सोचता और प्रभु हंसते रहे। चोर ने बुद्धि दौड़ाई लेकिन कोई स्थान ही ना सूझा। उसे चिंता थी कि इतनी मेहनत से वह इन्हें चुरा ले जाए और फिर सुरक्षा ना कर पाए तो कोई और चुरा लेगा। सोचते सोचते उसे नींद आने लगी। उसे उपाय सूझा, जब तक मैं निर्णय नहीं कर लेता कि आपको कहाँ रखूंगा, आप मुझे रोज दर्शन देते रहो, जिससे मुझे भरोसा रहे कि मेरी चोरी का सामान सुरक्षित है। भगवान खूब हंसे। उन्होंने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा, लेकिन तुम्हें कुछ आभूषण तो लेने होंगे। चोर ने मना कर दिया। प्रभु रोज शाम उसे दर्शन देते। वह अपने गांव लौट आया। पंडित जी कथा बाच रहे थे। उन्हें पंडित जी कथा बाच रहे थे। उन्हें सारी बात बताई। यकीन ना हुआ तो शाम को जब प्रभु दर्शन देने आए तो उनका एक आभूषण मांगकर दिखा दिया और साबित कर दिया। पंडित जी बोले, भाई, चोर असली साधु तो तू है। मैं तो कान्हा का नाम लेकर बस कथाएं सुनाता हूँ, आजीविका जुटा रहा हूँ, लेकिन तुमने तो उन्हीं को जीत लिया। यह सुनकर चोर की आंखों से आंसू धर धर टपकने लगे। पंडित जी ने कहा, लुटाकर खुद को जब आए तो तेरी बाकी अदाओं पर दिल के मामले में हम भी अमीर हो गए। तो प्रेम से बोलिए, राधा कृष्ण भगवान की जय हो, बाके बिहारी लाल की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब आइए मनोकामनाओं को पूरी करने वाली गंगाबाई और लाखा जी की कथा को सुनते हैं, जिसमें बताया गया है विष्णु सहस्त्र नाम का कितनी महिमा है। तो आप इस कथा को पूरा अवश्य सुनिए। महाराजा दिलीप और देवराज इंद्र में बहुत गहरी मित्रता थी। एक बार देवराज इंद्र ने महाराजा दिलीप को स्वर्ग में बुलाया और वहां गए तो कहा कि देवों के बीच और असुरों के बीच युद्ध होने वाला है, तो आप हमारी सहायता करें। राजा दिलीप सहायता करने के लिए तैयार हो गए। देव और असुरों के बीच में युद्ध हुआ। युद्ध समाप्त होने के बाद में महाराजा दिलीप जब पृथ्वी लोक पर लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें कामधेनु गाय मिली, किंतु महाराजा दिलीप ने पृथ्वी पर आने की आतुरता के कारण गाय की तरफ देखा ही नहीं, न प्रणाम किया और न ही प्रदक्षिणा की। इससे गाय को अपना अपमान महसूस हुआ तो गाय ने गुस्से में आकर श्राप दिया कि तू निसंतान रहेगा। अगर मेरी संतान नंदिनी गाय तुम पर कृपा करेगी तो तुझे पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन महाराजा दिलीप को इस श्राप के बारे में कुछ भी पता नहीं था।
तो वे पृथ्वी लोक पर लौट आए। कई वर्ष बीत गए, उनके संतान नहीं हुई, तो बहुत दुखी रहने लगे। महाराजा महारानी, प्रजा, सभी लोग चिंतित रहते, दुखी रहते। पुत्र की प्राप्ति की इच्छा से एक बार महाराजा दिलीप अपनी रानी को लेकर कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम पर पहुंचे। महर्षि तो सब कुछ समझ गए थे, तो महर्षि ने राजा को बताया कि यह गौ माता के अपमान का फल है। सुरभि गो की पुत्री नंदिनी गाय हमारे आसमान पर रहती है। महर्षि ने यह भी कहा कि कुछ काल तक अगर तुम आश्रम में रहो और कामधेनु नंदिनी की सेवा करो, जिससे तुम्हें नंदिनी गाय का आशीर्वाद मिले, तो तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। महाराजा ने गुरु की आज्ञा स्वीकार कर ली और महारानी सुदक्षिणा प्रातःकाल उस गौ माता की भली भांति पूजा करती, आरती उतार कर महाराजा दिलीप के साथ वन में चरने के लिए विदा करती थी। महाराजा दिलीप दिन भर छाया की भांति उस गाय का अनुगमन करते रहते, ठहरने पर ठहरते, चलने पर चलते, बैठने पर बैठते और जल पीने पर जल पीते। शाम होने पर गाय को आगे आगे और स्वयं पीछे पीछे लेकर आश्रम तक पहुंचते। महारानी देवी सुलक्षणा हाथ में अक्षत पात्र लेकर प्रदक्षिणा करके प्रणाम करती और अक्षत आदि से पुत्र प्राप्ति रूप अभिष्ट सिद्धि देने वाली नंदिनी गाय की विधिवत पूजा करती। फिर नंदिनी अपने बछड़े को दूध पिलाती। महाराज और महारानी अपने हाथों से कोमल हरी घास फूल खिलाकर उसकी परितृप्ति करते। विश्राम करने पर ही विश्राम करते। इस तरह उनकी परिचर्या करते करते 21 दिन बीत गए। एक दिन वन में नंदिनी गाय को महाराज लेकर गए थे। उसके साथ साथ चल रहे थे कि क्षण भर के लिए प्राकृतिक सुंदरता में महाराज की निगाहें अटक गई। तभी उन्हें नंदिनी गाय की आवाज सुनाई दी। वह एक भयानक सिंह के पंजों में फंसी हुई छटपटा रही थी। उन्होंने आक्रामक सिंह को मारने के लिए अपने तर्क से तीर निकालना चाहा, किंतु उनका हाथ जड़ित होकर वहीं पर अटक गया। वे चित्रलिखे से खड़े रह गए और भीतर ही भीतर छटपटाने लगे। तभी मनुष्य की भांति वह सिंह बोल उठा कि हे राजन, तुम्हारे शस्त्र उसी तरह व्यर्थ हैं जैसे वृक्षों को उखाड़ने वाला प्रवंजन पर्वत से टकराकर व्यर्थ हो जाता है। मैं भगवान शिव के गण निकुंभ का मित्र कुंभोदर हूँ। भगवान शिव ने सिंह की आवृत्ति देकर मुझे हाथी आदि से इस वन के देव दारुकाओं की रक्षा का भार सौंपा है। उस समय जो भी जीव सर्वप्रथम मेरे दृष्टिपथ में आता है, उसी का मैं भक्षण करता हूँ। इस गाय ने इस संरक्षित वन में प्रवेश करने की चेष्टा की और मेरे भोजन की वेला में मेरे सम्मुख आ गई है, इसलिए मैं इसे खाकर अपनी भूख शांत करूंगा। तुम लज्जा और ग्लानि छोड़कर लौट जाओ। परंतु दुखी हुआ महाराज दिलीप भय और व्यथा से छटपटा रही गाय के नेत्र से अविरल आंसू धारा को देखकर उसे दूध मुहे बछड़े का स्मरण करते हुए बहुत दुखी हो उठा। वह सोचने लगा, इस समय नंदिनी का जीवित रहना जिंदगी से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। उन्होंने सिंह से प्रार्थना की वह उसके शरीर को खाकर अपनी भूख को मिटा ले और नंदिनी गाय को छोड़ दे। यह सुनकर सिंह ने राजा के इस अद्भुत प्रस्ताव का मजाक उड़ाते हुए कहा, हे राजन, तुम चक्रवर्ती सम्राट हो, तुमको नंदिनी के बदले करोड़ों गाय मिल जाएंगी। तुम युवा हो, इस तुच्छ प्राणी के लिए अपने सुंदर शरीर और यौवन की आहुति क्यों देना चाहते हो? तुम अपना विवेक खो बैठे हो। अगर तुम इस गाय पर दया करोगे तो सिर्फ तुम इस गाय के जीवन को ही बचा सकोगे। अगर जीवित रहोगे तो तुम्हारे पिता की संपूर्ण प्रजा निरंतर आने वाली विपत्तियों से रक्षा कर सकोगे। इसलिए तुम अपने सुख भोक्ता शरीर की रक्षा करो। स्वर्ग प्राप्ति के लिए तप त्याग करके शरीर को कष्ट मत दो। यह तुम जैसे ऐश्वर्यशालियों को शोभा नहीं देता। ऐसा स्वर्ग निरर्थक है। अरे वह तो इसी पृथ्वी पर है जहाँ वैभव विलास के सारे साधन उपलब्ध है। वह समझो कि स्वर्ग में ही रह रहा है। स्वर्ग का अगर ध्यान करोगे तो स्वर्ग काल्पनिक आकर्षण मात्र है। स्वर्ग विपिन के लिए होता है, सपनों के लिए नहीं। इस तरह से सिंह ने राजा को भ्रमित करने का पूरा प्रयत्न किया। सिंह की सारी बातें सुनकर महाराजा दिलीप ने उस गाय को देखा जो लगातार आंसू बहा रही थी और राजा की तरफ देखकर
प्राण रक्षा की याचना कर रही थी, तो राजा ने तुरंत क्षत्रियत्व के महत्व को प्रतिपादित करते हुए उत्तर दिया, नहीं सिंह नहीं, गौ माता को तुम्हारा भक्षण बनाकर मैं नहीं लौट सकता। मैं अपने क्षत्रिय पद को क्यों कलंकित करो? क्षत्रिय संसार में इसलिए प्रसिद्ध हैं कि वे विपत्तियों में औरों की रक्षा करते हैं। राज्य का भोग भी उनका लक्ष्य नहीं, उनका लक्ष्य है लोक रक्षा से कीर्ति अर्जित करना। निंदा से मलिन प्राणों और राज्य को तुच्छ वस्तुओं की तरह त्याग देते हैं। तो मेरा भक्षण करो, गाय को छोड़ दो, मेरा शरीर रहे न रहे, परंतु गो रक्षा से मेरा यश सुरक्षित रहेगा। संसार यही कहेगा कि गौ माता की रक्षा के लिए एक सूर्यवंश ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। एक चक्रवर्ती सम्राट के प्राणों से भी अधिक मूल्यवान एक गाय है। सिंह ने कहा, अगर अपना शरीर मुझे सौंपना चाहते हो तो ठीक है, आ जाओ। महाराजा दिलीप ने अपने शस्त्रों को फेंक दिया और सिंह के सामने अपने शरीर का मांस पिंड की तरह खाने के लिए डाल दिया। वे सिर झुकाए आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगा। तभी आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। नंदिनी ने कहा, हे पुत्र उठो। ये मधुर दिव्य वाणी सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ। उन्होंने वात्सल्यमयी जननी की तरह अपने स्तनों से दूध बहाती हुई नंदिनी गौ को देखा, किंतु सिंह तो वहां दिखाई नहीं दिया। आश्चर्यचकित हुए राजा दिलीप से नंदिनी ने कहा, हे सत्पुरुष, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने माया से ही सिंह की सृष्टि की। महर्षि वशिष्ठ के प्रभाव से यमराज भी मुझ पर प्रहार नहीं कर सकते, तो सिंह की क्या हिम्मत है जो मुझ पर प्रहार कर सके। मैं तुमसे खुश हूँ, वरदान मांगो। तुम मुझे दूध देने वाली मामूली गाय मत समझो, अपितु तुम संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु गाय जानो। तो राजा ने दोनों हाथ जोड़कर वंश चलाने वाले पुत्र की याचना की। नंदिनी ने कहा, तथास्तु, और मैं आपकी गौभक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। मेरे स्तनों से दूध निकल रहा है, उसे पात्रों में भरकर तुम पी लो, जिससे तुम्हें अत्यंत प्रतापी पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ने निवेदन किया, माँ, मैं बछड़े से पहले दूध नहीं पी सकता। पहले बछड़ा दूध पिएगा, उसके बाद बचे हुए दूध को मैं पीऊंगा, क्योंकि पहला अधिकार बछड़े का होता है और दूसरा अधिकार गुरु का। राजा के धैर्य ने नंदिनी के हृदय को जीत लिया। नंदिनी बड़े ही प्रसन्न मन से राजा के आगे आगे आश्रम को लौट आई। पहले बछड़े ने दूध पिया, फिर महर्षि की आज्ञा से महाराज ने दूध पिया। इस तरह नंदिनी गाय के आशीर्वाद से रघु जैसे महान यशस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से कहा जाता है कि गौ माता की पूजा करने से मनुष्य की कोई भी मनोकामना हो वह पूर्ण हो जाती है। बहुत समय पहले की बात है। यमुना पार एक गांव में दो औरतें रहा करती थी। एक का नाम गंगा था, दूसरी का नाम माया। गंगा और माया दोनों रोज यमुना पार नाव में बैठकर वृंदावन आती और वहां घूम घूम कर सब्जी बेचा करती। गंगा और माया रोज इसी तरह से सुबह से शाम तक सब्जियां बेचा करती। जब उनकी सारी सब्जी बिक जाती तो दोनों यमुना के किनारे बैठ जाती और अपने घर से लाए हुए भोजन को बड़े ही प्रेम पूर्वक खाने लगती। वो अपने घर से भोजन के लिए रोटी मक्खन लाती, यमुना के किनारे पेड़ की छांव में बैठकर बड़े ही प्यार से खाती। फिर नाव में बैठकर यमुना पार करके अपने गांव चली जाती। वे दोनों वृंदावन के यमुना पार की थी, फिर भी दोनों भगवान कृष्ण को नहीं जानती थी और ना ही जानती थी कि भक्ति क्या होती है। वह तो केवल सब्जी बेचकर गुजारा करना और अपना पेट भरना जानती थी। एक दिन गंगा और माया सब्जी बेचने वृंदावन आई और आज उनकी सब्जी जल्दी बिक गई। तो दोनों एक दूसरे से कहने लगी, बहन, आज तो हमारी सब्जी जल्दी बिक गई है। काफी दिनों से यह पहली बार हुआ कि इतनी जल्दी सब्जी बिक गई। गंगा कहने लगी, माया, अब तुम बताओ कि हम क्या करें, इतनी जल्दी घर जाकर क्या करेंगे। तो माया कहने लगी, बहन देखो, सामने मंदिर है, उसमें कथा हो रही है। तो सुनकर गंगा कहने लगी, बहन, कथा क्या होती है। माया कहती है, अरे बहन, यह तो मुझे भी नहीं पता कि कथा क्या होती है, पर सब लोग कहते हैं कि कथा होती है। आज हम कथा सुनने जा रहे हैं, कथा सुनकर आ रहे हैं, तो चलो आज हम भी कथा सुन लेते हैं कि कथा क्या होती है। गंगा और माया
दोनों मंदिर में कथा सुनने चली गईं। वहां जाकर भक्तों के बीच में बैठकर कथा सुनने लगी। कथा में गुरुजी बड़े ही प्रेम भाव से भगवान की चर्चा सुना रहे थे कि भक्तों, जिसने भगवान से प्रेम नहीं किया उसका जीवन बेकार है। जिसका प्रेम श्री कृष्ण के चरणों में नहीं हुआ उसका जीवन बेकार है। भगवान को प्राप्त करना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। यह मनुष्य जीवन सिर्फ हमें भगवान प्राप्ति के लिए मिलता है। पर मनुष्य इन सब बातों को भूल गया। इस जगत में आने का उद्देश्य क्या है? सारे मनुष्य संसार में पैसा इकट्ठा करने में लगे हैं। तो इस तरह की बातें सुनकर गंगा और माया दोनों बहुत ही प्रभावित हुई। फिर वह नदी किनारे एक दूसरे से कहने लगी, बहन माया देखो, गुरुजी आज क्या कह रहे थे कि भगवान कृष्ण के चरणों में अगर प्रेम नहीं हुआ तो मनुष्य जीवन बेकार है। फिर माया कहती है, बहन गंगा, क्या हमारा जीवन बेकार है? तो गंगा कहने लगी, गुरुजी की बातें सुनकर तो ऐसा ही लगता है। तो माया कहने लगी, बहन तू बता, कभी तूने कृष्ण भगवान को देखा है? गंगा कहने लगी, अरे बहन, मैं तो हर समय तेरे साथ रहती हूँ, मुझे भगवान कृष्ण के दर्शन कैसे होंगे? दोनों आपस में चर्चा करते हुए पूछती हैं कि भगवान न जाने कहाँ मिलेंगे, हमें भगवान के दर्शन कैसे होंगे? तो वह दोनों इस तरह चर्चा कर रही थी कि इतने में वहां से एक संत जी गुजरे। तो गंगा साधु को देखकर बोली, बहन मुझे लगता है भगवान साधु संतों के पास जरूर रहते होंगे, तो चलो इनके पास से भगवान को लेकर आते हैं। तो वह साधु अपना झोला और सामान यमुना के किनारे रखकर स्नान करने लगा। तो गंगा और माया दोनों यमुना किनारे गईं और चुपके से साधु का झोला उठाकर आने लगी। तो झोला उठाकर दोनों ने झोले के अंदर देखा तो उन्हें एक डब्बा दिखाई दिया। जैसे उन्होंने डब्बा खोला तो उसके अंदर लड्डू गोपाल जी थे। लड्डू गोपाल को देखकर गंगा कहने लगी, बहन माया, भगवान मिल गए। ये देखो भगवान यह डिब्बे में बैठे हैं। भगवान लड्डू गोपाल को देखकर माया रोने लगी। फिर गंगा बोली, अरे बहन क्यों रो रही है? अब तो हमें भगवान मिल गए। तो वह कहती है, हे भगवान, आपको बाबा जी ने इतने समय से डिब्बे में बंद करके रखा। अरे देखो तो सही, भगवान का एक पाँव टेढ़ा हो गया है। मुझे तो लगता है यह बाबा भगवान को डराता धमकाता है। प्रभु, अभी तो बाबा यहाँ नहीं है, वो तो स्नान कर रहे हैं। आप थोड़ी देर के लिए पाँव सही कर लीजिए। पर भगवान अपना पाँव सही नहीं किया। तो गंगा कहने लगी, भगवान तो अपना पाँव सीधा नहीं कर रहे। मुझे तो लगता है इतने समय से डिब्बे में बंद रहने के कारण इनका पाँव अकड़ गया है। ना जाने इस बाबा ने भगवान को डिब्बे में कब से बंद कर रखा है। चलो कोई बात नहीं, अब तुम्हारा पाँव मैं सीधा करूंगी। यह कहकर उन्होंने अपने खाने की पोटली में से मक्खन निकाला और भगवान जी के पैरों की मालिश करने लगी। तो भगवान उन दोनों के इतने प्रेम को देखा, उनकी श्रद्धा भक्ति पर रीझ गए और अपने भक्त के प्रेम के लिए अपने हाथ पांव सीधे कर लिए। यह देखकर माया बहुत खुश हुई और कहने लगी, एक माया, भगवान ने मालिश करने से अपने हाथ पांव सीधे कर लिए हैं। और कहने लगी, हाथ पांव तो सीधे कर लिए हैं, परंतु मुझे लगता है भगवान को बहुत जोरों की भूख लगी है, क्योंकि बाबा ने पता नहीं इन्हें कुछ खिलाया है या नहीं। चलो हम इन्हें खाना खिला देते हैं। इतना कहकर गंगा और माया अपने भोजन के लिए लाई हुई रोटी और मक्खन का भोग भगवान को लगाने लगी। इतने में वहां साधु स्नान करके आ गए और साधु बाबा को देखकर गंगा और माया वहां से भागने लगी। भागते भागते कुछ दूरी पर जाकर रुक गई और कहने लगी, अरे ओ बाबा, आपने भगवान को इतना डराया धमकाया, डिब्बे में बंद कर दिया। इतना डराया धमकाया ना करो। तुम्हारा तो डरा धमकाकर एक डिब्बे में बंद कर दिया तो वो डिब्बे में बैठे बैठे अपने हाथ पांव टेढ़े करके बैठ गए। उनका पांव तो टेढ़ा ही रह गया। आज हम ना देखती तो पता नहीं क्या होता। देखो, हमने उनका पांव सीधा कर दिया है। अब तुम उन्हें फिर से टेढ़ा मत कर देना। जब साधु ने लड्डू गोपाल को देखा तो लड्डू गोपाल के दोनों हाथ पैर बिल्कुल सीधे थे। यह चमत्कार देखकर उन दोनों महिलाओं को रोकने के लिए उनके पीछे भागे। बोले, रुक जाओ, भागो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। वे दोनों बाबा की बात सुनकर नहीं रुकी। उन्हें डर था
कि हमें पकड़ कर कहीं मारे ना। तो बाबा की बात बिना सुने ही वहां से भाग गई। अगले दिन फिर गंगा और माया सब्जी बेचने वृंदावन आई, तो आज भी उनकी सब्जी जल्दी बिक गई। सब्जी बेचने के बाद फिर से मंदिर में कथा सुनने गईं। कथा में गुरुजी भगवान के नाम की महिमा का चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भक्तों, अगर आप राधे श्याम जपोगे तो भव सागर से पार हो जाओगे। इसलिए भगवान के नाम को हमेशा जपते रहना चाहिए। कथा सुनकर दोनों अपने घर के लिए जाने लगी, तो माया कहने लगी, बहन गंगा, तुमने सुना है गुरुजी क्या कह रहे हैं? राधे श्याम जपोगे तो भवसागर से पार हो जाओगे। अगर राधे श्याम नाम लेने से हम भवसागर से पार हो जाएंगे, तो यमुना भी पार कर सकते हैं। तो गंगा कहने लगी, हाँ बहन, हम रोज इस पार से उस पार आते हैं। हमारा रोजाना 1 रुपया नाव का किराया लगता है, तो जो भी कमाते हैं वे खर्च हो जाता है। अब से हम राधे श्याम जपेंगे और बिना पैसा खर्च किए यमुना पार कर जाएंगे। तो गंगा और माया ने गुरु के कहे अनुसार राधे श्याम जपना शुरू किया और जपते जपते यमुना की ओर चलने लगी। वहां पहुंचकर यमुना जी के पानी के ऊपर चलने लगी। दोनों राधे श्याम जपती और पानी के ऊपर चलती रही। इस तरह दोनों ने यमुना को पानी के ऊपर चलकर पार कर लिया। इस तरह देखकर दोनों तो बहुत खुश हुई। गंगा और माया का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और विश्वास बढ़ गया। अब वे दोनों कृष्ण जी की भक्ति करने लगी। एक दिन गंगा ने कहा, बहन माया, हमने गुरुजी के कहने पर कृष्ण जी की भक्ति पाई है और गुरुजी के कहते हुए हमने नाम जपते हुए यमुना को भी पैदल पार किया। ऐसा करने से हमारे बहुत सारे पैसे बच गए। तो क्यों ना बहन, हम गुरुजी को घर बुलाएं और उन्हें अच्छा सा भोजन कराएं। तो माया कहने लगी, ठीक है, तुम जाकर गुरुजी को ले आओ, मैं यह भोजन तैयार करती हूँ। तो गंगा गुरुजी को लाने के लिए मंदिर में चली गई। वहां जाकर बोली कि गुरुजी, हम चाहते हैं आप अपने चरण हमारी कुटिया में रखो। हम आपको भोजन कराकर कुछ दान दक्षिणा देना चाहते हैं। तो गंगा की बात सुनकर गुरुजी ने कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी कुटिया में चलने को तैयार हूँ। तो गंगा गुरुजी को लेकर मंदिर से आने लगी। गुरुजी को लेकर यमुना तट पर आई, तो गुरुजी ने देखा वहां कोई नाव नहीं थी। तो सोचने लगे कि यहाँ पर तो कोई नाव नहीं, यह मुझे कैसे पार कराएगी। तब गुरुजी ने गंगा से पूछा, बेटी तुम यमुना कैसे पार करोगी? यहाँ पर तो कोई नाव नहीं दिखाई दे रही। गंगा सोचने लगी, जिस तरह राधे श्याम बोलकर यमुना पार कर लेती हैं वो, उसी तरह गुरुजी भी राधे श्याम का जप करते हुए यमुना पार करते होंगे। तो गंगा ने राधे श्याम बोला और यमुना पर चलने लगी। थोड़ी दूर जाकर गंगा ने पलटकर देखा तो गुरुजी तो यमुना के किनारे खड़े थे। देखकर कहने लगी, गुरुजी, आप किनारे पर क्यों खड़े हो? गुरुजी ने सोचा कि जहां वह चल रही है शायद वहां पानी कम हो, इसलिए पानी में जा रही है। मैं भी इसी तरह से चला जाता हूँ। तो जैसे ही गुरुजी ने अपना पांव पानी पर बढ़ाया तो उनकी कमर तक पानी आ गया। पानी में डूबने लगे। तो गुरुजी कहने लगे, यहाँ तो पानी बहुत गहरा है और ये पानी में पता नहीं कैसे चल रही है। यह कोई आम महिला नहीं, मुझे तो कोई ये चुड़ैल लगती है जो पानी पर चल रही है। गुरुजी को पानी में डूबा हुआ देखकर गंगा घबरा गई और गुरुजी को लेने वापस आने लगी। गुरुजी के पास आकर उनका हाथ पकड़कर राधे श्याम जपती रही और पकड़कर ले जाने लगी। तो गुरुजी डर के मारे कहते हैं, अरे मुझे छोड़, मुझे क्यों लेकर जाती है? मुझे क्यों मारना चाहती है? मैंने क्या बिगाड़ा? लेकिन गंगा ने गुरुजी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह तो हाथ पकड़कर गुरुजी को थामे जा रही थी और राधे श्याम जप रही थी। तो गुरुजी कहने लगे, हे भगवान, यह तो मुझे लगता है यमुना के बीच में ले जाकर मारेगी। तो इतने में गंगा गुरुजी को लेकर यमुना पार हो गई और कहने लगी, गुरुजी, हम यमुना पार आ गए हैं। पर गुरुजी तो डर के मारे कांप रहे थे। फिर गंगा बोली, गुरुजी क्या बात है, आप मुझसे इतना क्यों डर रहे हो? गुरुजी कहने लगे, तुम मुझे मारना चाहती हो, मैंने क्या बिगाड़ा है? तुम कौन भूतनी हो? तो गुरुजी की बात सुनकर गंगा कहने लगी, मैं कोई भूतनी चुड़ैल नहीं हूँ,
मैं आपकी शिष्य हूँ। तो उसकी बात सुनकर गुरुजी कहते हैं, हे भगवान, मैंने कब भूतनी को अपना शिष्य बनाया? तो गंगा कहने लगी, गुरुजी, आप ये क्या कह रहे हैं? आपने तो कथा में बताया कि राधे श्याम जपोगे तो भव सागर से पार हो जाओगे। हमने सोचा राधे श्याम जपने से भव सागर से पार हो जाएंगे तो यमुना से भी पार हो जाएंगे। अब तो हम रोजाना राधे श्याम जपते हैं और यमुना जी को पार कर लेते हैं। अब हमें कोई नाव की जरूरत नहीं। गंगा की बात सुनकर गुरुजी हैरान हो गए और गंगा से कहने लगे, हे बेटी, तुमने अपने गुरु के वचनों पर इतना दृढ़ विश्वास रखा कि उसके बल पर तुमने यमुना के पानी पर चलकर यमुना को पार कर लिया। बेटी, तुम महान हो। तुम्हारा प्रभु के प्रति प्रेम और विश्वास है तो प्रेम से बोलिए, कृष्ण कन्हैया की जय हो। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। प्रेम से बोलिए, तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई, उसको समझ आने लगा, तब से वह तुलसी माता की पूजा करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी की पूजा करने के बाद ही खाना खाती। जब वह कन्या शादी के लायक हुई, तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठती, पूजा करती, उसके बाद ही खाना खाती। उसकी दो जेठानियां थी। वे दोनों उसका मजाक उड़ाती कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती, इसलिए वे दोनों तुलसी जी का गमला छुपा देती। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती और अच्छे से पूजा करती, फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढ कर लाती तो एक दिन उसकी जिठानियों ने क्या किया कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत परेशान हुई। उस दिन तो खाने में उसने कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि उसका नियम था कि जब तक वह तुलसी माता की पूजा नहीं करेगी, वह कुछ नहीं खाएगी। उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब उठी तो क्या देखती है, उसकी खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हो गई। अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं जाना नहीं पड़ेगा। कोई मेरी तुलसी माता को फेंकेगा भी नहीं। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती और तुलसी माता का पूजन कर लेती। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जिठानियां मजाक करने लगी। लो, देवरानी जी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती हैं, तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी बोली, हाँ कर ली। जेठानिया बोली, कहाँ से करी? गमला तो फेंक दिया। देवरानी कहती है, देख लो मेरे कमरे में खाट पर तुलसा जी लगी है। जेठानिया बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी, तेरी भक्ति सच्ची है। हमने तुझे बहुत परेशान किया, हमें माफ कर दो। देवरानी उन्हें माफ कर देती है। हम भी तुलसी माता से प्रार्थना करते हैं, हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने देवरानी पर करी वैसे सभी पर करना। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय। भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं लपसी तपसी की कथा। यह कथा हमें हर कथा कहानी में जरूर सुननी चाहिए। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता। लपसी रोजाना सवा सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर राली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। तपसी बोला, मैं बड़ा। तपसी बोला, मैं बड़ा क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं करूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंदड़ा तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आंखें खोलकर देखा तो मुंदड़ा पड़ा हुआ था। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया
और तपस्या करने लगा। उधर लपसी ने सवा सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर ट्राली हिलाकर चीम लिया। इतने में नारद जी आए, दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे, बताओ नारद जी कौन बड़ा? नारद जी ने लपसी से कहा, अपना पाँव हटाओ। पाँव हटाते ही मुंदड़ा निकला। तब नारद जी बोले, तुमने इसे चुराया, इसलिए तुम्हारी तपस्या भंग हो गई। लपसी बड़ा है। लपसी कहने लगा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी बोले, तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाले देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी। कार्तिक का फल तुझे मिलेगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देंगी तो उसका फल तुझे मिलेगा। सीधा देकर दक्षिणा नहीं देंगी, ब्राह्मण जमाकर दक्षिणा नहीं देंगी, दीवा चास के हाथ न जोड़े तो तुझे पुण्य मिलेगा। कपड़ा देकर बटन न लगाए, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे तो सबका फल तुझे मिलेगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। तो प्रेम से बोलिए कार्तिक मास की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं तुलसी चालीसा। तुलसी महारानी करू बिन सिर नाए, जो मम हो संकट विकट दीजिए माति नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिस घर तब नहीं होए निवासा, उस घर करहि विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तब सुनित सुमरण, ते ही के काज सब होए पूरण। कार्तिक मास महात्म्य तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हें सकल चितधारी। तुम्ही मातृ यंत्रण तंत्रण में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषण रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराण न तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय सुख कारिणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्त दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार तारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्ति उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आश करो हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाओ, निज दिन तेरे ही गुण गाऊं। करूं मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू माती है वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम अचारा, क्षमो मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, सम जग में और न दूजा। प्रथम गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे निर्मल हृदय से। पाठ करे चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताकि तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोबे नित पवित्र सिद्ध हुई जाही। यह कथा माँ सुखदाई, पढ़े सुने सो पवतर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोई। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होए। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, शालिग्राम भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, कथा को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि नित्य प्रति कार्तिक मास की कथाएं, व्रत त्योहार की कथाएं और साथ में भगवत गीता का भी हम रसपान कराने जा रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पर कथाओं को सुनना न भूलें। धन्यवाद।